कहा जा रहा है कि सारे इत्तेहादी जो हैं वो इमरान खान साहब की मनफी सियासत के खिलाफ एक पेज पर आ गए हैं। ये इजलास सिर्फ अगर सियासी क़यादत तक होता तो शायद इतनी अहमियत का हामिल ना होता। इसमें अस्करी क़यादत भी शरीक हुई और उन्होंने मुख्तलिफ मामलात के हवाले से ब्रीफ भी किया। ये कहें कि क्या दो टोक फैसले किए गए हैं और क्या वो सभी इमरान खान साहब से मुतालिक हैं? सभी इमरान खान साहब के मुतालिक नहीं है, लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वहाँ पे जो अनरेस्ट बनती है या फैलाई जाती है या इमरान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक होती है या नहीं होती है, ये तो खैर एक अलग डिबेट है। क्योंकि आप जब जत्था आता है या वहाँ पे लोग आते हैं तो वो वहाँ पे आपको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और हर जगह पे इमरान खान हो या कोई भी लीडर हो, उसके लिए वहाँ पे उनको ज़रा काबू करके रखना, इन अदर वर्ड्स, कोई इतना आसान काम नहीं होता। सो एनीवेज, एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें होंगी, जहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जलाई जाएंगी या पुलिस वालों को मारा कुटा जाएगा, उसमें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, वो एक मुश्किल काम है। इट्स अ टीडियस जॉब कि यहाँ पे एक जत्था हो, यहाँ पे लोग हो, उसके साथ साथ जनाब एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वहाँ पे अगर कोई ना कोई वहाँ पे टिफ होती है तो वो टिफ जो है बढ़ जाती है अक्सर औकात। तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे वो लीडर हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। सो दोनों एंड से उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो इसमें एक बड़ी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इस किस्म के जो वाकयात है वो दोबारा रिपीट ना हो, जहाँ पे गाड़ियां जल जाएं पुलिस वालों को मारा राना साहब, ये नई प्रैक्टिस नहीं है। इससे पहले टीएलपी के हवाले से भी हमने देखा, फिर उस पर भी एक रिपोर्ट बनी, उस पर भी कार्रवाई हुई या नहीं हुई, वो हवाओं में रह गई बात। आपने कहा ये दोबारा रिपीट ना हो, ये कोशिश की जाएगी। ये नई कोशिशें नहीं है। आप ये कहें कि इसमें इसके अलावा इंतखाबात के हवाले से भी कोई हतमी राय सामने आई, और ऐसा क्या हुआ कि उस पर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया? राना साहब जी देखें, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन इसलिए बुलाया गया है, जैसे मैं आपको कहता हूँ, आप मेरी बात मानती नहीं है, ना अतर मानता है मेरी बात, लेकिन आप लोग मेरी बात मानते नहीं रहे। और मैं पिछले कई माह से कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्शंस, जो अभी इलेक्शंस होने की तारीख दी गई है, मुकर्ररा वक्त जो दिया गया है, उसमें मुझे इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आते। तो मैं आज भी उस चीज़ पे कायम हूँ और मेरे ख्याल में इस चीज़ से अब वाज़े भी हो गया है कि इलेक्शन जो हैं, जो मुकर्ररा वक्त है, उस पे होते हुए नज़र नहीं आते और सारे इकट्ठे इलेक्शंस होंगे, चाहे वो 2 सूबों के या 1 सूबे का इलेक्शन नहीं होगा। ऑल ओवर द कंट्री एक ही साथ इलेक्शन कराए जाएंगे और वो इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पे। यानी कि अगस्त में अगर असेंबलीज का टेन्योर ख़त्म होता है तो उसके बाद ही केयर टेकर सेटअप को कैसे बनाया जाएगा, कैसे शेप अप होगा, इसको कैसे एक्सटेंड किया जाएगा, इसको कैसे लेके आगे चला जाएगा जहाँ पे केयर टेकर सेटअप आया हुआ है। अच्छा। वो एक सवालिया निशान है। उसमें कोर्ट्स ही रिलीफ दे सकती हैं, या कोर्ट्स अगर रिलीफ नहीं देती तो वो डेफिनेटली ये कह सकती हैं कि जनाब आप पार्लियामेंट में ये डिसाइड करें, पार्लियामेंट में बैठ के आपने जो डिसीजंस लेने हैं, जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आप समझते हैं, उन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए आपने जो कार्रवाई करनी है वो आप पॉलिटिशियंस बैठ के अपर हाउस लोअर हाउस में डिसाइड करके वो अगर हम उसको करें, उस पर अमल दरामद करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बट अगर ये कहा जाए कि जनाब कोर्ट्स कोई खुद जाके बात करेंगे, वो वैसे तो बनता नहीं है कोर्ट्स का, लेकिन देन अगेन आपने हमेशा देखा कि जहाँ पे अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी जो होती है बक जो है वो पास कर देती है पार्लियामेंट की तरफ के जी आप लोग डिसाइड कर लें। तो इस बार भी ऐसे ही होता हुआ नजर आएगा। और फिर अभी मेहरबानी करो, आज आपने सूट भी अच्छा पहना हुआ है आयशा, लेकिन अगर आप आज मेरी बात मान जाएं और पुरानी बातें जो आप लोग मेरा तमस्खर उड़ाते रहे हैं, आप लोग नहीं राना साहब, हमारी इतनी मजाली है, हम आपका तमस्खर उड़ाए हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपके इलेक्शन जो है मुकर्ररा वक्त पे नहीं होंगे, मुझे होते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, तो वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलनी शुरू हो गई। राना साहब, कल तक की जो इत्तलात हैं ज़राए की, उसके मुताबिक इंडिया दे दिया है कि मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। ये किसी दबाव का नतीजा है? ऑप्शन नहीं है कोई, किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि खान साहब की अगर मैं बात करूं, देखें खान साहब ने जो देखना था या करना था या जोर लगाना था, वो असेंबलियों से बाहर निकल के, यानी कि जब उनकी हुकूमत चली जाती है, नो कॉन्फिडेंस आती है
हुकूमत चली जाती है, नेशनल असम्बली से वो चले जाते हैं, कहते हैं जी हमने उसमें नहीं बैठना। जोर लगा के देख लिया आपने सड़कों पे, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद बल्कि उसका एक आई एम सॉरी मैं भूल गया, एक उसका तो एक उल्टा नुकसान हुआ। उल्टा नुकसान ये हुआ बकौल, अब मुझे नहीं पता नीतों का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन वो कहा जाता है कि जनाब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का जनाब कहा तो जनाब हुकूमत उस वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार थी, लेकिन जब लॉन्ग मार्च का सुना तो वो बैकआउट करे, उन्होंने कहा जी ठीक है लॉन्ग मार्च कर लो। अब ब्लैकमेल नहीं होंगे, ऐसी इतला थी कि ब्लैकमेल नहीं होना लॉन्ग मार्च से। जी एग्जैक्टली हाँ ठीक है। अब उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है कि वो वाकई इलेक्शन कराना भी चाहते थे या नहीं कराना चाहते थे, वो अल्लाह ही जानता है उसको। खैर एनीवेज, अब सड़कों पे तो जोर लगा के देख लिया आपने, हुकूमतें भी दो तोड़ के देख ली, ठीक है। पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई बैठेंगे नहीं जब तक ये सारे, उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब इनको बैठना पड़ेगा, ठीक है। नहीं बैठेंगे ना तो फिर एक दमादम मस्त कलंदर ही है, यही समझ लिया फिर, और उसका हल है नहीं है कोई, क्योंकि इधर लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा, वो अपना जोर लगाएंगे ये अपना जोर लगाएंगे, जोर से कोई काम नहीं बनेगा जब तक ये सारे मिल के बैठ के मसले के हल नहीं निकालेंगे। चाहे डॉक्टर साहब की जो ख्वाब है, मुझे तो समझ नहीं आई डॉक्टर साहब ने आजकल ख्वाब भी जड़े उसी भी आरिफ अलवी नजर आते ने मैं इतने हालात तो खराब नहीं होने चाहिए सर। वो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, इसलिए वो हेड कर रहे थे, और इस वक्त एक जमहूरी सिस्टम है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं। जी ऑन अ लाइटर नोट राणा साहब, आपने कहा दमादम मस्त कलंदर होगा, अब मस्त कलंदर जो है वो बवंदर हो चुका है, ऐसा नहीं होने जा रहा। बट जो इमरान खान साहब नहीं ऐसा नहीं ना, एक आप जजमेंटल क्यों हो जाती हैं, ऐसा क्यों नहीं होने जा रहा। देखिए ना, अगर ये बैठ जाए, अगर बैठ के नहीं हल निकालते, पहली तो बात ये बैठ जाए, और अगर बैठ के हल नहीं निकालते तो फिर अगर बैठ इशारे दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान साहब कह रहे हैं वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, कल पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से क्या पता ऐसी कोई मुस्बत पेशकश आ जाए सभी की जानिब से, और ये मुस्बत ये पॉजिटिव साइन जो आप देख रही हैं ना, ये आप यकीन माने ये आपकी कोई फीलिंग नहीं है, ये आपकी कोई इंट्यूशन नहीं है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। दे आर वेरी ब्राइट चांसेस। और अगर आपने इसको ऐसी मतलब एक आपने समझा है कि निकल सकती है ऐसी कोई बात, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इसको मल्टीप्लाई कर लें 1000 टाइम्स से, तो आई पर्सनली थिंक देयर इज पॉजिटिविटी कमिंग अप, ठीक है। एंड उसके बाद उसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन रही नहीं है। सो इसको बैठ के काम करना पड़ेगा, बैठ के हल निकालना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो उसके अलावा कुछ चीज़ें हो, चाहे ये असेंबलीज जो है अगस्त में टेन्योर पूरा करेंगी उसको कैसे लेके चलना है, चाहे ये जो केयर टेकर सेटअप बना हुआ है ये कैसे चल सकता है नहीं चल सकता। सो ये सारी चीज़ें बैठ के हल करनी पड़ेंगी, और अगर नहीं करेंगे तो हर चीज़ जो है जाके अदालतों में फेंकेंगे। अदालतों के पास हर चीज़ का हल नहीं है, वहाँ पे तशरीह हो सकती है चीज़ों की, जो जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, जो चीज़ समझ ना आती हो आइन में जो क्लॉजेज है उसकी तशरीह हो सकती है, तो एलेबोरेट कर सकते हैं उसको, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब कहे जी कि मुझे यहाँ पे बताएं आप कि मैं पार्लियामेंट में आना चाह रहा हूँ, हो सकता है पार्लियामेंट में आ जाए, कल ये एक नया फैसला हो जाए, फिर क्या करेंगे? स्पीकर कौमी असेंबली तो पहले कह चुके हैं कि हम तस्फिया करा देते हैं, आप लोग बैठे, और उधर से दरखास्त भी आ चुकी है कि ऑपोजिशन लीडर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनाएं। जी this is going to happen, this is there are very bright chances that this can happen, ठीक है, और ये हो सकता है, और ये अच्छी चीज होगी। असेंबलियों में बैठे, असेंबलियों में बैठ के खान, देखिए आप इतना बड़ा स्टेचर, इतना बड़ा इमरान खान साहब का स्टेचर, इतना बड़ा लीडर अगर नेशनल असेंबली में जाके बैठ जाएगा तो वहां पे राजा रियाज को आप देखेंगी या इमरान खान को देखेंगी? आप देखें ना, वहां पे जो राजा रियाज कहते रहे बातें उनको सुनना पसंद करेंगे आप, या इमरान खान की बातों को पसंद करेंगे सुनना? ठीक है, तो एक स्टेचर होगा, एक वेट होगा, एक बड़ी अच्छी वहां पे पॉजिटिव वेव्स आएगी। वो वाइब्स जो आ रही है ना इस वक्त पॉजिटिविटी की, वो ये आ सकती हैं, और इसमें मेरे ख्याल में अनकरीब अराउंड द कॉर्नर।